अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाली इस वीडियो में हम जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कौन-कौन से हैं और जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन-सा है, स्मॉलेस्ट कौन-सा है। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट के अंदर जो है लार्जेस्ट कंट्री कौन-सा है, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन-सा है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन खास तौर पे जो वन पेपर एमसीक्यूज़ टेस्ट होती हैं, उनमें जो है ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उस लिहाज से ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर कि आप किसी भी यूपीएससी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी जो है गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थ जो है ना, ये आपकी अर्थ जो अर्थ का सरफेस जो है, ये अर्थ पूरी बनी हुई है ना ऐसे गोल, जैसे गोल बनी हुई है ना अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है, ये इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि इसमें जो है 71% जो है पानी है, वाटर है, मतलब उसमें ओशियंस है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो 71% पानी से भरा हुआ है ये सरफेस। अंदर कोर वगैरह ये चीजें हमने डिस्कस की है ऑलरेडी। और ऊपर जो सरफेस है, ये 71% वाटर है और 29% जो है इसका लैंड है। तो ये आपने जो है ये क्वेश्चन भी आता रहता है एमसीक्यूज कि जो है अर्थ में जो है वाटर कितना परसेंटेज है। तो आप 70% भी आंसर में सही होता है अगर 71 ऑप्शन नहीं है, और 70 ऑप्शन है तो 70 भी सही आंसर है। ठीक है। तो और जो है सरफेस जो है ये आपका, ये कितने डिवाइड कैसे डिवाइड हुआ है। तो इसमें 71% तो वाटर है, 29% लैंड है। हम जो है अभी 29% जो लैंड है उस पे अभी फोकस कर रहे हैं। जो लैंड है वो मजीद जो है कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड पे डिपेंड करता है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड जो है ऐसे जो है जो जमीन का एक ऐसा होता है जिसके चारों तरफ जो है ना पानी होता है, हर तरफ पानी होता है। जैसे ये वाटर हो गया, चारों तरफ जो है पानी है, समंदर हो या कुछ भी हो, तो ये आइलैंड इसको कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ पानी हो तो इसको क्या कहते हैं? आइलैंड। ठीक है। बाकी कॉन्टिनेंट जो है ये हम स्टडी अभी करेंगे। तो कॉन्टिनेंट जो है टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स डिवाइड किए गए। जो 7 ये हिस्सा है जमीन का। 7 में से ये नाम आप नोट कर लें: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को जो है ओशनिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और या ओशनिया, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है ऐसे कि अनदर नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे तो जिसमें ओशनिया आपका नेम हो सकता है। और जो है अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और उसमें से अगर हम बात करें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की, तो एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब लार्जेस्ट 2 कैटेगरीज में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि लार्जेस्ट आपका जो है पॉपुलेशन के लिहाज से है या एरिया के लिहाज से है। तो हम देखेंगे तो एशिया जो है आपका पॉपुलेशन में भी लार्जेस्ट है एंड एरिया के हिसाब से भी लार्जेस्ट है। तो ये जो है आपका हाईएस्ट जो है लैंड जो है आपके पास करता है। ये नोट डाउन करें सारे नाम इसके। तो एशिया जो है सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, सो अब नोट डाउन कर लिया। अब ये एशिया ये जो है ये अब देखिए 29% लैंड है ना, इसका भी वन थर्ड जो है ना ये एशिया ले रहा है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड पे आपका जो है सेकंड लार्जेस्ट की अगर बात करें तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसी तरीके से दो आपके तीसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसमें से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये आप देखें, इसमें आप बता सकते हैं कि कमेंट में बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। यस, स्मॉलेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है? स्मॉलेस्ट व्हिच इज कॉन्टिनेंट। अब देखें, आपको एमसीक्यू ऐसे भी मिल सकता है कि व्हिच कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट। ऑप्शन आपके पास अगर ऐसे हो, ओशियनिया हो। ठीक है, ऑप्शन बी हो आपके पास साउथ अमेरिका। ऑप्शन सी आपके पास अफ्रीका हो। ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं। देखिए सेकंड जो है स्मॉलेस्ट कंट्री जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अलग है और एरिया के हिसाब से अलग है। एरिया की बात करें तो एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। सिर्फ का से स्मॉलेस्ट बाय एरिया। तो ओशनिया भी हो सकता है, इसको ओशनिया हम टिक करेंगे। तो स्मॉलेस्ट बाय एरिया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन जो है ये कौन सा है? ये एंटार्क्टिका। ये स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन है।
पॉपुलेशन के लिहाज से। ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है, ये इम्पोर्टेंट स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट, लार्जेस्ट ये चीज़ें आती रहती हैं एग्ज़ाम में। तो ये कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से थी। तो स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन एंटार्क्टिका क्योंकि ये देखिए ना ये आपका नीचे है ऐसे बर्फ पूरा जो है ना एरिया जो है बर्फ वगैरह यहाँ पे आबादी नहीं है। तो ये सम कॉन्टिनेंट्स की डिटेल है। अब हम डिटेल में जाएँगे कि एशिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन-सा है? एशिया का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन-सा है? यूरोप का लार्जेस्ट कौन-सा है? स्मॉलेस्ट कौन-सा है? तो ये चीज़ें अभी जो है हम डिस्कस करेंगे। ये नोट डाउन कर लें अपनी शीट पे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। अब जो है हम ये एशिया को हम देखते हैं, एशिया को डिटेल में देखते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट कंट्री जो है कौन-सा है बाय एरिया। तो एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो रशिया है। अब रशिया की एक ख़ुसूसियत आप नोट कर लें कि रशिया जो है यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो एशिया का लार्जेस्ट कंट्री कंट्री भी ये रशिया है और यूरोप का भी रशिया है। ये हम यूरोप में भी देखेंगे, यूरोप में भी आप नोट कीजिएगा सेम क्वेश्चन। अगर आप मैप देखेंगे ना, तो मैप में आपको जो है ये रशिया ऐसे चाइना के ऊपर ऐसे नज़र आ रहा होगा। तो ये ऐसे डिवाइडेड है। तो ये इसका आधा हिस्सा जो है रशिया जो है इसमें है एशिया में और इसका जो है इतना हिस्सा जो है ये यूरोप में है। ठीक है, जो ये है, तो अब जो है इसकी जो है हम एशिया की अब बात करें तो फिर भी जो है इसका कंट्री बाय एरिया लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है ना, ये फिर भी रशिया है, चाइना नहीं है। इसके नीचे चाइना आपको जो है, ये चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है? तो सेकंड लार्जेस्ट आपका चाइना हो गया बाय एरिया और थर्ड लार्जेस्ट आपका जो है इंडिया हो गया। इंडिया भी आप देखेंगे ना बड़ा इसका जो है एरिया है। तो ये 3 है एरिया के हिसाब से। अब इसमें से आप लोगों को एक चीज़ ये भी नोट कर लें कि रशिया जो है ना रशिया, ये लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड क्या पूरी वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट कंट्री यही है। एक तो एशिया में सबसे बड़ा है, यूरोप में भी सबसे बड़ा है और पूरी वर्ल्ड में देखें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कंट्री है, वो पूरी वर्ल्ड में आपका जो है ये रशिया है। तो बाय एरिया ये नोट करें एरिया के हिसाब से, ठीक है? और अब आ जाते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया का लार्जेस्ट कंट्री जो है इंडिया है। नोट डाउन कीजिए एशिया का लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। और इंडिया जो है आपका वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट कंट्री है लेकिन बाय पॉपुलेशन, ठीक है? तो ये आपका जो है इंडिया जो है वर्ल्ड में बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री है और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है बाय पॉपुलेशन ये चाइना है एशिया में, ठीक? तो ये एशिया के हिसाब से ये हमने लार्जेस्ट और बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया हमने कवर कर दिए और उसके बाद हम स्मॉलेस्ट कंट्री देखें, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो ये आपका जो है मालदीव्स है। Maldives is the smallest country by area as well as by population और बाय मालदीव जो है मुस्लिम वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज उनमें से भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव है। तो ये कुछ एशिया के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ये नोट डाउन करें तो फिर हम जो है आगे नेक्स्ट जो है कॉन्टिनेंट में मूव हो जाते हैं। ओके तो अब जो है रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स हम कवर करते हैं। एशिया का हमने कवर कर लिया डिटेल में क्योंकि एशिया हमारा अपना जो है कॉन्टिनेंट भी है और उसकी डिटेल आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने कवर की। फिर जो है वर्ल्ड के हिसाब से भी देखी। अब जो है हम इसके जो है फर्स्ट नंबर पे देखेंगे लार्ज बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया एंड स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया। तो अब सबसे पहले अफ्रीका को डिस्कस करते हैं। तो अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है ना बाय एरिया ये अल्जीरिया है। ये अल्जीरिया नोट कर लें और लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन अगर देखें तो ये नाइजीरिया है। ये आप दोनों नोट कर लें। अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया देखेंगे तो अल्जीरिया होगा। अगर बाय पॉपुलेशन देखेंगे तो नाइजीरिया होगा और उसके साथ-साथ स्मॉलेस्ट कंट्री जो इसका होगा बाय एरिया और पॉपुलेशन दोनों के लिहाज से ये सेटलर्स होगा। ठीक हो गई बात? तो ये स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन सेटलर्स ये नोट कर लें। ओके, तो अब आ जाते हैं यूरोप के हिसाब से। यूरोप में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लार्जेस्ट एरिया कौन-सा है, लार्जेस्ट बाय एरिया और पॉपुलेशन ये आपका वही रशिया है, जो मैंने अभी एशिया वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो लार्जेस्ट एरिया एंड पॉपुलेशन बाय इन यूरोप इज़ रशिया और रशिया जो है ये दुनिया का भी लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया
और रशिया जो है एशिया का भी लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। ये 3 चीज़ें नोट कर लें। स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया एंड पॉपुलेशन के साथ देखें तो वेटिकन सिटी है। स्मॉलेस्ट कंट्री रशिया का जो है वेटिकन सिटी है और वेटिकन सिटी जो है ये आपका जो है पूरी वर्ल्ड का भी है। वर्ल्ड का भी आपका जो है वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है। ये नोट डाउन कर लें, ठीक है? और यूरोप का भी है और वर्ल्ड का भी है। अब उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका को देखें, तो नॉर्थ अमेरिका में आपका जो लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, ये आपका कनाडा है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन-सा है? कनाडा है। और अब जो है इसके बाद हम देखें, उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन देखें, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस जिसको अमेरिका जो कहते हैं। तो लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन जो है अमेरिका है, यूएस। किसमें है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। और यूएस का मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूएसए का फुल फॉर्म अगर है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेमालेस जो है आपका जो है एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों के लिहाज से आपका जो है सेंट किट्स एंड नेविस। तो ये आपका स्मॉलेस्ट कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये नोट डाउन क्या करें साथ साथ। साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों के लिहाज से ब्राजील होगा आपका। साउथ अमेरिका में बाय एरिया एंड पॉपुलेशन ब्राजील जो है लार्जेस्ट कंट्री है। और सेमालेस की अगर देखें, सेमालेस में आपका एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से सुरीनेम होगा। सुरीनेम याद करने में आसान है, सरनेम आप स्टडी करते हैं तो उसको सुरीनेम कर दें, आए दे दें तो सुरीनेम हो जाएगा। ये सेमालेस में साउथ अमेरिका में। उसके बाद लास्ट जो हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, जिसका सेकंड नाम मैंने आपको ओशनिया बताया था। तो इसमें आप देखेंगे तो लार्जेस्ट एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ जो है कंट्री है उसमें। तो लार्जेस्ट जो है एरिया भी, एरिया के लिहाज से भी वही है और ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन के लिहाज से भी ऑस्ट्रेलिया है। और स्मॉलेस्ट देखें एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये नोरू है। तो ये चीजें नोट कर लें। अब इंशाल्लाह अगर आप ये चीजें समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप लोगों को चांसेस ज्यादा है कि इसमें से भी क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। ये आप नोट डाउन कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें अपने पास, ताकि जो आपको चीजें जो है रिकॉल करने में आसानी हो।